राम दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कहा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा फ़ंड के बारे में, आपका पोर्टफोलियो रिव्यूज़ के बारे में कोई भी सवाल है तो मैं फ्री में उसको रिव्यू करके आपको दे सकता हूं और उसके बारे में मैं वीडियोस बना के आपको बता सकता हूं। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स की लिंक है, वहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका नाम, मोबाइल नंबर और एज वो आप भरिए, डायरेक्ट व्हाट्सअप की लिंक आ जाएगी। वहाँ आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कनेक्ट करके मुझे सवाल पूछ सकते हो। मैं उसका वीडियोस भी बनाऊंगा, साथ में आपको एक ऑडियो भी भेज दूंगा स्पेसिफिकली, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। सेकंड स्टेप, अगर आपको इस वीडियो के नीचे अभी आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मोटिवेट फील हो। तो पुणे से रोहन का एक सवाल आया है मेरे पास। सर, मेरा पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है, SBI स्मॉल कैप और निपुन स्मॉल कैप, दोनों रखना सही है या एक ही सफिशिएंट है? देखिए रोहन भाई, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, SBI का और निपुन का। दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, दोनों को आप कंटिन्यू कीजिए, अपनी SIPs को बढ़ाइए और आप जल्दी ही अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हो। दोनों ही फंड अच्छे हैं। निपुन स्मॉल कैप अभी थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा थोड़ा कि ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, SBI स्मॉल कैप भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन में अपने फंड को या फिर अपनी SIP स्टॉप नहीं करनी है। आपको अमाउंट हो तो आपको बढ़ानी है और एक आध और कोई आप मिड कैप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका कोई अच्छा मिड कैप के लिए अगर मुझे सजेशन चाहिए तो आप उसी तरह या तो मुझे वापस गूगल फॉर्म्स में जाके आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। मैं आपका प्रोफाइल एसेस करने के बाद में मैं आपको एक सजेशन दे सकूँगा। ध्यान रखिए कि मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं आपको प्रोफाइल एसेस करने के बाद ही आपको गाइड कर सकता हूँ, पहले नहीं। जयपुर से नेहा ने क्वेश्चन भेजा है मुझे। मैंने 5 साल से HDFC फ्लेक्सी कैप में SIP कर रखी है, अभी कौन फ्लेक्सी कैप बेटर लग रहा है, स्विच करूँ या कंटिन्यू रहूँ? आपको स्विच नहीं करना है, आपको HDFC फ्लेक्सी कैप में ही आपको कंटिन्यू करना है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ंड है और देखिए HDFC फ्लेक्सी कैप फ़ंड पिछले 2 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्वांट नहीं कर रहा है। क्वांट के सारे फंड लैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लैग करेंगे, परफॉर्म करेंगे, सब के ऐसा टाइम आता है। एक्सिस के साथ में भी ऐसा हुआ कि 5 से 6 साल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। क्वांट के साथ में भी ऐसा हो रहा है, निपुन के साथ में भी पहले ऐसा हो चुका है। तो आपको HDFC फ्लेक्सी के फंड के साथ में भी कभी ऐसा होगा, तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, राइट। और इसका जो पहले के जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास HDFC फ्लेक्सी कैप, उतना डाटा हमारे पास क्वांट फ्लेक्सी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो है उसी में आपको कंटिन्यू करना है। आप भी अपने SIPs बढ़ाइए। मुझे अमित का दिल्ली से एक मैसेज आया है कि मेरा 70% पैसा मिड कैप में है और 30% लार्ज कैप में है, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? मार्केट हाई पे है, रिबैलेंसिंग करना चाहिए क्या? सर, मार्केट तो हाई पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे। आपका पोर्टफोलियो ज़रूर हाई पे होगा क्योंकि आपने कंटिन्यू कर रखा है, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। वो आप वो जर्नी कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल ईरान पे हमले की वजह से अगर मार्केट क्रैश हो थोड़ा बहुत भी 2%, 1.5%, 2%, 2.5%, तो मिड कैप भी थोड़े क्रैश होंगे। तो वहाँ आपको अपना पैसा डिप्लॉय करना है। जो भी पैसा आपके पास पड़ा है वो 8,000, 10,000, 12,000, जो भी पैसा आपके पास है उसको मेरे हिसाब से 3 भाग कर लेनी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं तो उसको 3 भाग डिवाइड कर दूँगा, 4-4 हज़ार 3 बार मैं उसको डिप्लॉय कर दूँगा मिड कैप्स के अंदर। पूजा का अहमदाबाद से मुझे आया है, सर ELSS फंड में 3 SIP चल रही है, ओके, लॉक इन कम्प्लीट हो गया है, ओके, क्या रिडीम करके सिंपल इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर देना सही रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। ELSS में फ़ंड में आज से 3 साल पहले एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, वहाँ आपको 80 सिम का बेनिफिट मिलता था। अभी वो बेनिफिट है नहीं क्योंकि अब न्यू रिजीम आ गई इनकम टैक्स की, तो आपको 12 लाख तक की गवर्नमेंट ने छूट भी दे दी अभी हमें। तो अगर आपका पैसा ELSS में है तो मेरा ही मानना है उसको छोड़ दीजिए, उस वहीं पे आपकी अभी की जो SIP है उसको वहाँ स्टॉप करके दूसरे कोई अच्छे फंड में आप उसको ले जा सकते हो। पराग का फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप और SBI का कॉन्ट्रा फंड, लॉन्ग टर्म के नज़रिया हो तो इन 3 फंड्स में आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, मिड कैप के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आपको कोई भी फंड्स चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे गूगल फॉर्म्स में आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और एज के बाद में मेरी ऑटोमेटिक व्हाट्सएप की लिंक आ जाएगी, वहाँ आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। आपके प्रोफाइल के हिसाब से मैं आपको अच्छा सा फंड गाइड करके दे सकता हूँ। करण बॉम्बे से मुझे क्वेश्चन आया है, सर निपुन पावर एंड इंफ्रा और SBI PSU दोनों थीमेटिक फंड है, 1 साल का रिटर्न तो फ्लैट है, एग्जिट करूँ या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ? देखिए, निपुन पावर, इंफ्रा, SBI PSU ये फ़ंड थीमेटिक है। मेरा हमेशा आपको यही सजेशन रहेगा, कभी भी आपको थीमेटिक फ़ंड में पैसा नहीं लगाना। अगर आप सही में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी, बोलते हैं ना, आप खिलाड़ी हो
तो ये आपको थीमेटिक फंड में पैसा लगाना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, एक अच्छे से गोल के लिए लगा रहे हो, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, आपके चाइल्ड के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, घर के लिए, तो वो सब ड्रीम अगर गोल है आपका, तो इन थीमेटिक फंड से अगर वो अचीव नहीं होगा, आपको प्रॉपर एक डाइवर्सिफाई फंड आपको चूज़ करना पड़ेगा। इन थीमेटिक फंड में से आप स्विच हो जाइए। निपॉन पावर को आप स्विच करके आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आप अपना पैसा स्विच कर दीजिए। डाइवर्सिफाई मिड कैप फंड है। SBI का PSU, इसको भी आप स्विच करने के लिए आप SBI का कॉन्ट्रा फंड या SBI का स्मॉल कैप, उसमें आप इसमें स्विच हो जाइए और फिर उसमें आप अपनी SIP स्टार्ट कर दीजिए। मैं 25 ईयर्स की हूँ। स्नेहा सूरत से मुझे मैसेज आया है। मैं 25 ईयर्स की हूँ। 8000 मंथली SIP है। सिर्फ फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड इनफ है या स्मॉल कैप भी ऐड करूँ? लाइक आप 25 ईयर्स की हो और 8000 की SIP कर रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको स्मॉल कैप ऐड करना चाहिए। आपकी एज बहुत ज़्यादा कम है। अगर अच्छे से स्मॉल कैप आपको मैं बताऊं तो आप कोटक का स्मॉल कैप, कॉन्ट का स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, आपको एक डाटा शेयर करता हूं, मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। कोटक का स्मॉल कैप में अगर आपने 5000 की भी SIP की होती 20 साल पहले, यानी आप 25 की हो, समझ लो आप 25 से 45 की एज तक आपने SIP की, कोटक के स्मॉल कैप में आपने 5000 की भी आपने अलग से चालू की, तो आपका करंट वैल्यू 77 लाख के आसपास होगा। थिंक अबाउट इट, 77 लाख के आसपास आपका वैल्यू होगा। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा इसमें? 12 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा और 77 लाख का आपका पोर्टफोलियो बन गया होगा। दैट्स द पावर ऑफ स्मॉल कैप फंड। आपको जितना ज़्यादा टाइम, अगर आप 5-7 साल से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है, तो स्मॉल कैप फंड में आपका एक्सपोजर आप बढ़ाइए। 25 ईयर्स की हो, दैट्स वाई आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग कि आप स्मॉल कैप को कंटिन्यू कीजिए। होप आपको जवाब मिल गया होगा। लखनऊ से राहुल का सवाल है, सर मेरे पास 5 लाख लमसम अमाउंट है, ओके, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, STP करूँ या डायरेक्ट इन्वेस्ट करूँ? आप लोगों को मार्केट ऑल टाइम हाई पे लग रहा है क्योंकि आप SIP कर रहे हो, इसलिए आपको मार्केट ऑल टाइम हाई पे लग रहा है, राइट? जिन्होंने डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं उनसे हाल पूछो आप, उनके स्टॉक वाला जो पोर्टफोलियो है जो 40% माइनस में। दैट्स वाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में ही कनेक्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड से ही कंटिन्यू कीजिए, इसलिए म्यूचुअल फंड सही होता है, राइट? आप अभी आज की तारीख जहाँ ईरान में ऐसी कंडीशन है तो अभी आपका पोर्टफोलियो हाई पर है। देखिए, अगर आपको लमसम करना है तो STP बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप कोई भी आपके पास स्मॉल कैप फंड है तो उसी AMC का लिक्विड फंड अवेलेबल है। लाइक एक एग्जांपल, SBI स्मॉल कैप का ही SBI लिक्विड फंड अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म डेट फंड अवेलेबल है। तो आप 2.5 लाख रुपए इस एक अलग अलग फंड में आप डाल दीजिए। कोटक का है तो कोटक के लिक्विड फंड में डाल दीजिए, वहाँ से आप 5-5 हज़ार की STP कर सकते हो आराम से। तो आपके 5-5 हज़ार, बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो तो आप इमीडिएटली उसमें से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, तो आप अच्छे यूनिट्स गैदर कर पाओगे। राजकोट से मेहुल, ओके सर, क्वांट स्मॉल कैप में 1500 का SIP है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क कम करने के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, क्वांट के जो भी फंड्स है सब में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आप, मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए, आप कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम आता है, एक फेज़ आ रहा है क्वांट का, वो फेज़ चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। आप तो एक का कोई दूसरा AMC का भी स्मॉल कैप आप साथ साथ में आप कंटिन्यू कीजिए, बेटर रहेगा। हमेशा आपका पैसा आप डाइवर्सिफाई करके रखिए। इंदौर से अंकिता ने एक मैसेज आया है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड सही है या नॉर्मल फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर होगा 15 साल के हॉराइजन के लिए? यहाँ पे मेरा मानना ये है, अगर आप चाइल्ड के एजुकेशन के लिए अगर आप सही में सीरियसली अंकिता अगर आप उस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मल फ्लेक्सी कैप से चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोग इस व्यू से डिसएग्री करेंगे क्योंकि सबसे पहले डिसएग्री करने का पॉइंट ये है कि वो बोलेंगे कि ये लॉक इन है, तो आप लॉक इन में पैसे क्यों डालना? फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी वो ऑप्शन दे रहा है और हमें लॉक इन भी नहीं है। ओके, इसका भी जवाब देता हूँ मैं आपको। दूसरा वो बोलेंगे रिटर्न, क्या पता रिटर्न अच्छा आया नहीं आया। क्लियर करूँ, आप कोई भी अच्छा सा फ्लेक्सी कैप उठा लीजिए और पिछले 5 साल का फ्लेक्सी कैप फंड का डाटा देखिए कितना रिटर्न दिया है, और SBI मैग्नम का बेनिफिट का अगर आप 5 साल का रिटर्न निकाल के देखिए 27%, 26 एंड 27% का एवरेज 5 ईयर्स का रिटर्न है। सिर्फ
5 साल लॉक इन है तो क्या हुआ, उनके लिए जो गोल है, आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, आपका पर्पस क्लियर है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो 5 साल का लॉक इन है तो क्या हुआ, LIC में आपने 15 साल का लॉक इन आपने फेस नहीं किया है क्या? क्योंकि हम म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, हमें बार बार रोज़ फ़ोन में देखने की आदत हो गई है, इस वजह से हम उन सब चीज़ों कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस वजह से ही 80% लोगों का वेल्थ क्रिएट ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बार बार मोबाइल में डेली पोर्टफोलियोज़ देखने की इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है। लेकिन पहले LIC वाले जो एजेंट भैया आते थे वो ले जाते थे, सर आपको 1-1 लाख रुपए 10 साल देने, उसके बाद में आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, और हमें पता ही नहीं है कि मार्केट क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। हमें इतना पता है FD से ज़्यादा पैसा LIC में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, 7 से 7.5-8% मिल जाएगा, FD में 6.5-7 ही मिलने वाला है। तो हम देखते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है देखने का कि हमारा पोर्टफोलियो की क्या, हमें नहीं पता LIC ने वो पैसा कहाँ लगाया। यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि SBI मैग्नीम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा किन 150 फंड्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है। हमें सब इतना ट्रांसपेरेंसी और कितनी क्लीन और कितना ईजी यूज़र इंटरफेस है, तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर आप लॉकिंग में जाओगे ना, आपकी नंबर 1 चीज़ आपकी वेल्थ बनेगी। आप नॉर्मल फ्लेक्सी कैप को छोड़िए, आप अगर आपका पर्पस क्लियर है तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैग्नम फंड बहुत ज़्यादा बेटर है। आप खुद से रिसर्च कीजिए और देखिए, आपने क्या कहा, ध्यान से देखिए, 15 साल का होराइज़न है, तो 15 साल के होराइज़न के लिए आप बेझिझक आप उसमें जा सकते हो। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इसके लिए, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। उसी लिंक पे जाके आप अपना नाम और एज और मोबाइल नंबर डालिए, डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे। आपको स्टार्ट करना होगा तो अभी मैं आपको हेल्प करके वी विल टेक केयर ऑफ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हर्ष कोलकाता से इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप में से 10 साल के लिए उनका होराइज़न है, कौन सा बेटर रहेगा? आप फ्लेक्सी कैप 10 साल का होराइज़न है ना, आप फ्लेक्सी कैप में चले जाइए, वहाँ आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप में रहेगा, प्लस थोड़ा बहुत पोर्शन स्मॉल और मिड कैप का भी रहेगा। तो मेरा ये मानना है फ्लेक्सी कैप में जाइए। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के एंगल से अगर आपको मैं बताऊं तो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड इस सिनेरियोज़ में बहुत अच्छा आपको रिटर्न देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पे। इंडेक्स फंड का आप 10 साल का रिटर्न आप देखिए गूगल में जाके, और कोई भी लार्ज कैप ICICI का लार्ज कैप उठा के देखिए, उसका रिटर्न कैसे दिया है पिछले 10 साल में वो देखिए। एक्टिवली मैनेज फंड आर बेटर फॉर 10 ईयर्स, आपका जो क्वेश्चन है वो। सो दैट्स फॉर नाउ गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। Q&A सेशंस था आज। अगर आपको भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछिए, उसका जवाब भी मैं दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मुझे सवाल पूछना है तो नीचे गए लिंक पे आप नाम एज नंबर डाल के आप व्हाट्सएप पे लिंक आएगी एक, उस पर आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप स्विच हो जाओगे मेरे, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ ही देर में मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और हमेशा ध्यान रखिए, ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं आपको कोई भी फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर से गाइड लेके ही SIP आप स्टार्ट कीजिए, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए। और एट द एंड मैं एक MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। म्यूचुअल फंड के बारे में और भी कोई भी जानकारी चाहिए, बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।